जी हाँ, दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के इस एपिसोड में और मैं हूँ दिनेश फ्रॉम जलसा फीजी रेडियो। ऑब्वियसली मैं हूँ यहाँ का प्रोग्राम्स डायरेक्टर। और जैसे हम जुड़ जाते हैं इस फेसबुक के द्वारा जब हमारे पास कुछ न्यूज़ होता है, समाचार होता है, या तो फिर हम जब स्टूडियो में रहते हैं, या तो फिर कुछ वीडियोस है जो हम आपके साथ में शेयर करने चाहते हैं। और इस बार हमारे साथ जैसे आप वीडियो में हमें देख ही रहे होंगे कि अंशुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी पे हमें सुन रहे थे उनको हमने जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस तो किया हुआ था, लेकिन हम चाहेंगे कि अंशुल जी खुद अपने आप को री इंट्रोड्यूस कर दे, बिकॉज ऑन फेसबुक ऑब्वियसली पूरे देश जुड़ जाते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट सोशल मीडिया। और लोग हमें जगह जगह से सुनते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, या फिजी हो, कनाडा हो, जगह जगह से सुनते हैं। और आपको बता दें कि अंशुल गुप्ता इज़ ए रियल स्टेट एजेंट फ्रॉम हाकोट्स। और इससे काफ़ी बार पहले भी हमने जो बातचीत किया है ऑन हमारे इस स्टेडियम में, और साथ साथ में जो बिजनेस सीरीज हम कर रहे हैं उसमें भी इसने काफ़ी बार आए हैं। और वी आर जस्ट बेसिकली ट्राइंग टू गेट एज मच इन्फॉर्मेशन आउट फ्रॉम हिम एज पॉसिबल, बिकॉज अगर न्यूजीलैंड की ही बात किया जाए, चाहे क्राइस्टचर्च हो, चाहे ओकलैंड हो, चाहे कोई भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें आपने यही नोटिस किया है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है इज दे हैव एक्चुअली ग्रोन। सो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज डिमांड हमारे इंडियंस की तरफ से। और आई थिंक ये काफ़ी खुशनसीबी है कि वी हैव इंडियन या हिंदी स्पीकिंग प्रोफेशनल्स अराउंड जो लोगों को मदद कर सकते हैं। हमारा आई थिंक मोटिव यही होता है कि हम कोशिश करके आपको उस प्रोफेशनल से मिलाए, या आपको बतलाए कि देर आर दोज ऑप्शंस अवेलेबल। एंड अ गुड एग्जांपल इज अंशुल हिमसेल्फ। तो चलो हम अंशुल से बात करेंगे। और ऑब्वियसली हम अभी की बात जानने चाहेंगे कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है। वैसे तो हमने वही सुना है कि दी इंटरेस्ट रेट इज गॉन डाउन, और कुछ कुछ बैंक्स तो हैव गॉन अ लिटिल बिट क्रेजी विद दैट। काफ़ी अच्छे अच्छे जो पैकेजेस मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो देयर। और आई थिंक मार्केट में है डिसेंट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। तो अंशुल से हम वो तो ऑब्वियस बात है जो हम उनसे पूछना चाहेंगे, बट साथ साथ में आई थिंक जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग हम कोशिश करते हैं कि कुछ अलग पूछे, कुछ नया पूछे। एंड टू मेक थिंग्स अ बिट स्पाइसी, तो हम चाहते हैं टू नो इफ अंशुल हैज कम थ्रू दैट, या उन्हें कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि उनके कस्टमर्स हैव दे बीन अ बिट कहते हैं कि स्पेसिफिक टू डू विद देयर बिलीव्स, कि नहीं नहीं उनको शुक्रवार को ही मूव इन करना है, या तो फिर वो ऐसा घर चाहते हैं जो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, और नो और कोई शेप्स का ना हो, तो थिंग्स लाइक दैट। हैज ही कम अक्रॉस दैट, तो वो भी हम उससे बात करना चाहेंगे। तो चलो हम कह सकते हैं कि द फ्लो इज योर्स। Sure. Thank you, Vinesh ji. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, और देन लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट फर्स्ट। Sure. Vinesh ji, my name is Anshul from Harcourt Homewood. और अगर मार्केट की बात करी जाए विनेश जी, तो इंटरेस्ट रेट हैव ड्रॉपिंग और वो अभी भी थोड़े बहुत कम होते जा रहे हैं। कुछ बैंक्स आर गिविंग रियली रियली गुड पैकेजेस फर्स्ट होम बायर को, लाइक 4.99 फॉर एक साल के लिए। तो मार्केट में जो अभी चल रहा है कि स्टॉक लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है, बट बायर्स आर स्टिल वेटिंग। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट और गिर जाए। तो मिक्स एंड मैच फीलिंग चल रही है मार्केट में। कपल ऑफ पीपल हु आर वांटिंग टू बाय प्रॉपर्टी वो तो खरीद ही लेते हैं, बट काफ़ी बार ऐसे हैं जो दे डोंट दे स्पेसिफिकली बिलीव ऑन देयर बिलीव्स। तो वो मार्केट में अभी भी वेटिंग फॉर इंटरेस्ट टू ड्रॉप। तो खरीदने वाला खरीद रहा है विनेश जी, बेचने वाला बेच रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, वो तो सही बात है। और ये जो मार्केट का जो सिलसिला है तो चलते ही रहेगा। लेकिन आप अगर जैसे भी वुड बी या पोटेंशियल जो बायर्स, अगर अभी हम सुन रहे, जैसे आप बोल रहे हो कि दे आर स्टिल वेटिंग फॉर इट टू ड्रॉप फर्दर, या मार्केट और भी अच्छा हो जाए, तो व्हाट वुड बी आपका क्या सुझाव होगा? मेरी रिकमेंडेशन उसमें ये रहेगी बायर को कि अगर कुछ परसेंट इंटरेस्ट ड्रॉप हो भी जाता है, बट एट द एंड दे गोना पे मोर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बायर्स एक्टिवली और प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हर प्रॉपर्टी पे मल्टीपल ऑफर सिचुएशन हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो साल के $5,000 बचा रहे हैं इंटरेस्ट पे, तो 2 महीने बाद क्या पता उनको 10 या 15,000 ज्यादा देने पड़े ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जो उनको पसंद है। तो इज नो राइट रॉन्ग टाइम। अगर आप वेट करोगे तो क्या पता आपको इंटरेस्ट कम मिल जाए, बट यू हैव टू मे बी एंड अप पेइंग लिटिल बिट मोर मनी फॉर द प्रॉपर्टीज। और जो प्रॉपर्टीज अभी मार्केट में है उसको खरीदने वाले कम लोग हैं, तो यू विल गेट अ प्रॉपर्टी जो आपकी पसंद की है। बाद में मे बी आफ्टर 2 months इंटरेस्ट रेट ड्रॉप, देन प्रॉब्ली दे वोंट गेट व्हाट दे रियली वांटेड। जी हाँ, ये तो है। इट्स मोर, आई थिंक इट्स मोर लेस लाइक अ गैम्बलिंग की आप बात करें, बिकॉज इट्स नॉट इजी थिंग टू डू, बिकॉज जब घर की बात आती है, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट टू अदर प्रोडक्ट्स। Sure. जैसे आप अपने कपड़े वगैरह अगर ढूंढ रहे हो, या जूते की चॉइस हो, तो चल जाता रियल है। एस्टेट में कोई रिटेल जी प्राइस हाँ। नहीं है। तो मेन चीज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 1.5 साल पहले आई हैड अ क्लाइंट, ठीक है, फ्रॉम ओवरसीज क्लाइंट।
दे वांटेड समथिंग इन बिशपडेल, बजट 5.5 लाख का था, इंटरेस्ट रेट उस टाइम 6.5 समथिंग था. ही सेड कि वो लेना चाहता है, बट ही स्टिल वांट इंटरेस्ट टू ड्रॉप लिटिल बिट. और अब जब इंटरेस्ट 5% हो गया है, वही 5.5 लाख की प्रॉपर्टी 6.20 6.30 की हो गई है, बट उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो खरीदने की. तो ही इज स्टिल लुकिंग फ्रॉम 1.5 ईयर. तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट डजेंट मैटर. अगर आपको बैंक लोन दे रहा है, ठीक है, आपकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए फर्स्ट होम बायर के लिए, नॉट 2 बेडरूम 3 बेडरूम लोकेशन की, उतने पैसों में क्या आता है. तो फॉर फर्स्ट होम बायर्स मेरे हिसाब से तो जंप वट एवर यू कैन अफोर्ड. जी हाँ, बिल्कुल. और एक आई थिंक सवाल अभी मेरे दिमाग में है, बिकॉज अभी मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली स्कूल्स अभी जल्दी ही स्टार्ट हुई ना ये साल. अभी तो मार्च हुआ है, बट वी आर अ बिट लाइट. बट आई थिंक जोनिंग का भी काफी कुछ चक्कर होता होगा ना. स्कूल जोनिंग का बहुत फैमिलीज स्पेशली जो दे हैव किड्स टू सेंड स्कूल, सो like a Bishopdale Burnside, कुछ part of Bishopdale Burnside are zone for Burnside High School zone. तो वहाँ पे क्या होता है कि every property have multiple offers, especially investors as well, because they want to invest in a location जहाँ पे school zone बहुत बढ़िया हो. और दूसरा example Kashmir High School zone, काफी properties जो Summerfield, Sydenham और Spredon में है, some part of the properties is zoned for Kashmir High School zone. तो वहाँ पे हमेशा competition ज़्यादा ही रहता है. जी हाँ, बिल्कुल. तो ये थी कुछ ऑफ कोर्स जो बायर्स आई थिंक पर्सपेक्टिव अभी हम बात कर रहे थे. और अगर हम सेलर्स की ओर देखें है, आई मीन अब जनरली अगर देखा जाए, इज इट ट्रू कि अभी बायर्स का मार्केट ज्यादा है? बायर्स मार्केट में ज्यादा है, आई एग्री, बट आई वुड से इट्स अ बायर्स मार्केट. अभी की जो मार्केट है काफी बैलेंस्ड है, ठीक है. द ओनर्स जो पहले कोविड के टाइम बेचना चाहते थे और वो स्टिल वांटिंग द सेम प्राइस, इट्स नॉट इन द मार्केट एनीमोर. तो आई वुड से इट्स अ वेरी बैलेंस्ड मार्केट, इट्स अ वेरी हेल्दी मार्केट टू परचेज. क्योंकि जब मार्केट हाई होती है बायर्स कीप लूजिंग, ठीक है, और जब मार्केट pretty लो होती है तो वेंडर कीप लूजिंग. तो अभी की मार्केट इज वेरी बैलेंस्ड मार्केट. जी हाँ. So what you're basically saying is there is ample houses available for kind of buyers to go for. Every week listings on good suburbs are increasing, ठीक है, और they are sitting little bit longer on the market. अगर कुछ suburbs ऐसे हैं जहाँ पे properties take at least 3 to 4 weeks to sell. मेरे हिसाब से first home buyer को jump in करना चाहिए उन suburbs में, like Hornby, ठीक है, Hornby is a great suburb to live, ठीक है. What I have seen in Hornby from last 2 years, the price have gone at least 6 to 8%, और that's the suburb where I think personally price will keep rising. Yeah, So first home buyer is a good suburb. जी, अगर होलवी की बात किया जाए, I was very surprised जब एक हुआ था बड़े वाले क्राइस्टचर्च में. when I drove to होलवी, पता ही नहीं चला कि वहाँ एक हुआ है, कुछ नहीं हुआ. TC1 लैंड, सॉलिड लैंड, ठीक है. तो बेस्ट थिंग अबाउट होर्नबी और उस जो क्राइस्टचर्च के आसपास की लैंड है TC1 लैंड. तो वेरी मिनिमल डैमेज हैपेंड हुआ है कुछ घरों में, बट वेरी मिनिमल एज कंपेयर्ड टू ईस्ट साइड ऑफ क्राइस्टचर्च. एंड आई थिंक देयर वाज वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स जो फिक्स्ड अप हो गया था आफ्टर अर्थक्वेक. नो, सड़क के सामने हो गएंगे. Okay, nice. It was quite nice and neat. So Hornby was one of those towns then. और otherwise it's a beautiful जो हम कहेंगे शहर है, डिस्ट्रिक्ट कहेंगे होनबी को. एंड आई थिंक दैट हब इज देयर, एंड आई थिंक ड्रेसमार्ट अभी भी है. ड्रेसमार्ट अभी भी है, चलता है. एंड मेरे हिसाब से प्राइसेस आर स्टिल अफोर्डेबल एज कंपेयर टू, अगर आप होर्नबी, बिशपडेल, बर्नसाइड को कंपेयर करोगे, सेम चीज जो आपको बिशपडेल में मिलेगी 6.5 लाख की, वही होर्नबी में आपको 6-10 या 6 लाख के आसपास मिल जाएगी. तो फर्स्ट होम बायर को मेरे हिसाब से तो इट्स अ गुड सबब टू इन्वेस्ट. जी हाँ. और अगर कोई जो सेलर्स सुन रहे हैं, सो वी कैन बेसिकली से हाँ, ठीक ठाक है, आप भी अपना ना प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. अगर हॉर्नबी में किसी की भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या फिर नियर बाय सबर्ब में, अगर इट्स यू आर यूजिंग एज अ इन्वेस्टमेंट एंड यू आर वेटिंग फॉर प्राइस टू गो अप, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम. प्लेंटी ऑफ बायर्स लुकिंग टू बाय, बिकॉज मेन चीज हॉर्नबी के क्या है कि बिग ब्लॉक ऑफ लैंड्स, ठीक है, 600-650 स्क्वायर मीटर लैंड, उसके ऊपर 1960s 1970s के बने हुए घर, solid. Most of the properties are permanent material in Hornby. जी हाँ. और चलो आगे बढ़ते हैं, बिकॉज यू डिड मेंशन कि आपको कहीं जाना है. सो ऑब्वियसली यू आर बिजी बीइंग इन रियल एस्टेट का वही बात होती है कि यू आर नेवर नॉट वेकिंग. हमेशा एक्चुअली भी हम बाहर बात ही करते हैं, एंड देन यू गॉट अ कॉल. सो रियल एस्टेट का काम जो चलते रहता है, एंड देयर मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स साइंड अप ऑन अ संडे एज वेल. तो we don't want to hold you back, लेकिन we do want to have this interesting conversation with you. तो चलो मैं तो एक बार ये जो चीज़ है मैंने काफ़ी बार सुनी है. Actually I have experienced myself because I work in a law firm as well, and there was अभी तो मैं प्रॉपर्टी कम ही देखता हूँ. सर I do estates, and कभी
जो स्टेट सेल करना पड़ता है, दैट्स व्हेन आई एम इन्वॉल्व. बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन प्रॉपर्टी, स्पेशली आई मीन फीजी में थे तो उतना बहुत लगा नहीं, बिकॉज इट वाज नॉर्मल सी बात थी. नो पीपल हैड दोस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड वहाँ का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट था. सो कभी उतना ध्यान से सोचा नहीं. बट व्हेन आई वाज हियर देन इट वाज अ बिट रेयर. तो कभी कभार ऐसा जो क्लाइंट आता था एंड दे विल बी सेइंग नहीं मुझे इस पर्टिकुलर सेटलमेंट चाहिए, बट वो क्या करता है, दे साइन अप द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यहाँ पे वर्किंग डेज की तरह होती है ना, ये सेटलमेंट विल हैपन इन 20 वर्किंग डेज विदाउट रियलाइजिंग कि वो डे का होगा, कौन सा होगा, कहाँ पे पड़ेगा. सो वंस वी से नहीं इस डेट को पड़ता है, तब बाया बोलता है नहीं मुझे ये. एंड दे हैव बीन सम एक्चुअली इन माय एक्सपीरियंस दैट द वेंडर आस्क्स फॉर मोर मनी. दे डू. मैं आपको एग्जांपल इसी चीज पे एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ कि गाय फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी, उसके लिए सेटलमेंट डाला 20 वर्किंग डेज. That was apparently Friday. Usually Fridays की settlements होती है, no? तो without realizing it's Friday, but only thing we check is कि सिर्फ Saturday Sunday नहीं होना चाहिए. Realize कि Friday settlement है, and then उसी week settlement होनी थी, but I got a call on Monday कि Monday morning around 9 a.m. कि Anshul, we have spoken with our parents back home because of Vastu. We want keys on tomorrow, which is Tuesday, between 1 to 2 p.m. ठीक है, वो भी टाइम फ्रेम भी था. अब एग्रीमेंट में हमारा फ्राइडे लिखा हुआ है, ठीक है. एंड नाउ अब उस केस में क्या हुआ कि ही वॉज वेरी लकी कि पहली बात तो प्रॉपर्टी वेकेंट थी, ठीक है. अगर वो ओनर ऑक्यूपाइड होती तो वो उसकी फुलफिल नहीं हो पाती डिमांड, क्योंकि विद इन एक डे ओनर खाली नहीं कर सकता. तो प्रॉपर्टी वेकेंट थी. वी गॉट टू नो ऑन मंडे. मेन थिंग वाज गुड कि हिज ब्रोकर वाज फास्ट. उसने लॉयर को तुरंत फोन किया, मैंने वेंडर को फोन मिलाया. वेंडर बोलते हैं कि अंशुल इफ इट्स द केस देन वी हैप्पी, यू नो, बिकॉज़ इट्स बहुत फॉरवर्ड हो रही है, यू नो, सेटलमेंट. वेंडर इज हैप्पी, बट एट द सेम टाइम थोड़ा हैसल हुआ होता है, बिकॉज़ लॉयर्स का भी हैसल होता है. लॉयर्स का हैसल, एंड द मेन थिंग वाज लॉयर्स, बिकॉज़ लॉयर्स वर बिजी. लकीली लॉयर साथिया फ्रॉम केडी लॉ वाज वेरी अकोमोडेटिंग. तो they all came to agreement कि हाँ it can be done, because बैंक के लोन डॉक्यूमेंट भी आ गए थे. तो thing happened and we hand over the key between, you know, 2 to वो जिस टाइम बायर को चाहिए थी. he was lucky. तो we do get requests, but मेरे हिसाब से if you want to have that situation, discuss earlier. जब हम एग्रीमेंट लिख रहे हो तभी हमें सारी चीज चेक करनी चाहिए. जी हाँ, बिल्कुल. और वैसे अगर आप नॉन इंडियन एजेंट या प्रोफेशनल से बात करें, they won't understand. उनको सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. इवन आप शायद कोशिश भी करोगे, then they might not be able to kind of you know, आपसे वो डिस्कशन शायद उस तरह नहीं कर पाएंगे, because they wouldn't know what you are talking about. क्योंकि हमें तो पता है कि कल्चर, you know, कि होता है, because in back home we do the same thing. तो I think he was lucky, but अगर कोई भी बायर की ऐसी सिचुएशन है तो डिस्कस विद एन एजेंट. इट कैन बी डन, बट समटाइम नहीं भी पॉसिबल हो सकता है. जी हाँ, नहीं सही बात है. 1 to 2 that's another hard one, because आपको कैसे पता चल गया कि किस पर्टिकुलर टाइम जो पैसे यू नो ट्रांसफर हो रहे हैं. एग्जैक्टली. बट उस केस में लॉयर ने क्या किया, अर्ली मॉर्निंग पैसे डाल दिए, सेटलमेंट हैपन, देन आई वेंट एंड गिव द कीज अराउंड दैट टाइम. जी हाँ, वही तो वो होता है. बट अगर आपके पैसे बैंक से आ रहे, देन इट मे नॉट बी अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज़ समटाइम्स बैंक्स आर टाइट, काफी बिजी हो जाते हैं. एंड देन दे यू नो उनका क्यू में होता है ना, जब क्यू थ्रू होगा देन दे डू दैट. एंड उनके लिए इट्स वेरी हार्ड कि हम किसी एक पर्टिकुलर केस को रिक्वेस्ट करें. और एज अ बायर कमिंग फ्रॉम इंडिया और फिजी, दे डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस. उनको लगता है कि भाई डिपॉजिट दे दिया, दे कैन गेट द की एनी टाइम, बट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स गोस बिहाइंड द सीन. जी हाँ, बहुत होता है. जो टाइटल चेक्स वगैरह होता है, दो इट्स ऑल हैपेंस इलेक्ट्रॉनिकली, बट इट डज हैपन ऑन द डे, एंड उसी समय होता है. सभी कुछ साइमल्टेनियसली होती है, सेकंड्स में होता है. बट दैट्स ऑल हैपेंस इन ऑल द लॉयर्स. दे हैव टू बी श्योर कि हाँ ठीक है, ट्रांसफर हो सकता है, तभी पैसे का लेन देन जो इधर से उधर होगा. एंड देन ऑब्वियसली बीच में भी थोड़ा समय ड्रैग हो सकता है. डिपेंड्स कौन ऑफिसर कहाँ है. इन कभी लॉयर का जो पार्टनर है वो मीटिंग्स में चला जाता है, नो वन इज टू साइन इन. कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण भी इधर उधर हो सकता है. सो इफ यू आर वन ऑफ दोज काइंड ऑफ पर्सन, हम आपको जज नहीं कर रहे हैं, बट ऑल वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर, इफ यू आर समवन हु बिलीव्स स्ट्रांगली, यू हैव अ स्ट्रांग बिलीफ, then there's nothing wrong with that. लेकिन ये देश कुछ अलग है. So what you need to do is ऐसा जो information you have to bring it up in the beginning, because as I have said, मेरे experience में जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, वो particular client he had to pay up money because the vendor said no I will accept your request but you have to pay X amount of dollars. Happen because I still remember एक साल पहले we had a similar situation. Owners was getting a key on Friday. नए घर में जा रहे थे और उनको अपने की घर की पुराने घर की हैंड ओवर करनी थी.
things happen on Tuesday, but then buyer had to pay for their hotel, 4 दिन के रात के, but it did happen. So I would just say कि plan properly. जी बिल्कुल, अदरवाइज आपको जो पैसे वगैरह नो लेने देने पड़ सकते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल, डू लेट द एजेंट नो इन, आई थिंक एजेंट विल बी अ बेटर पर्सन बिकॉज एजेंट के पास एक जो पावर होती है जो एक्चुअली आपके लॉयर के पास नहीं होगा, कि एजेंट कैन एक्चुअली डू द नेगोशिएशन विद द वेंडर, उनको Yeah. समझा बेटर सकते हैं हम लोग. Yeah, agents can do that, lawyers can't do that just because lawyer can't talk to the opposite client, और लॉयर ही बात करेगा. बिल्कुल. और एजेंट का वही एडवांटेज होता है. एंड द अदर थिंग इज लॉयर को जितना ज्यादा काम दोगे उतना ज्यादा चार्ज भी करेगा, ऊपर ईमेल चार्ज करेंगे. जी हाँ, तो इसीलिए हमारा वही सुझाव होगा कि दोस काइंड ऑफ थिंग्स है, आपका बिलीव से, चाहे बेच रहे हो या खरीद रहे हो, बेचने का भी हो सकता है ना, इट्स अ गुड टाइम टू सेल, या गुड डे टू सेल, गुड डे टू डू दोस काइंड ऑफ सेटलमेंट्स, देन डू टॉक टू योर एजेंट. एंड एजेंट्स ऑब्वियसली उसके पास मैजिकल कुछ पावर तो नहीं होता है, but at least they can consider and try to do what they can do for you. और वो है. और the other thing I want to ask you कि जब आपको जो buyers आते हैं होम विजिट्स करने के लिए, do they ask for plain, या तो फिर उनको वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक चाहिए या स्क्वायर ब्लॉक चाहिए? काफी जो Kiwis लोग हैं, they don't ask for those kind of things. They just want to see the plan because they want to see it whether their furniture gonna fit or not. But non-Kiwis client, they do ask what facing the properties. I get calls before open home. कुछ लोग फोन आते हैं, कहते हैं भाई we are looking only for not facing. If it's not, then we won't come and view the property. तो calls आते हैं, और usually people ask that they want a full rectangular block, क्योंकि इंडिया में है कि you can't buy a V-shaped block or U-shaped block because of वास्तु. काफी लोग हैं. I think अभी भी मेरे जितने भी client हैं, I think out of 100, 30% people still believe or they check these kind of things, which is 100% fine because they come from that background, that culture, and they still want to continue that. Yeah. And being like, are you kind of before and prepared होते हो, सबसे पहले आप पता लगा लेते just in case? हाँ, वो अगर मेरे को कॉल आता है पहले, तो basically if I'm listing a property, I will have all the information. कभी-कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमें सिर्फ प्लान में ही पता लगती हैं, तो वो फिर अरेंज करना पड़ता है. We have to ring the vendor, see if the builder provide them a plan or not. So usually we get the information. Yeah, so that's so what I was trying to ask you. मुझे actually नहीं मालूम था कि actually we are getting this, बस मेरे साथ में हुआ था, and I thought maybe आपके साथ में होगा. And it's kind of quite interesting है कि हम इस युग में रह रहे, सदी में रह रहे, and still there are people with strong beliefs. और the reason I brought it up because इससे पहले हम शुरू में होली के विषय में बात कर रहे थे. एंड होली तो हमारा वो कल्चर जो हमारे देश में मनाते हैं. एंड जब हम वहाँ से चले थे, आई एम नॉट श्योर, लाइक मैं खुद तो मुझे नहीं मालूम था बिकॉज़ आई वाज कमिंग टू क्राइस्टचर्च. हाँ, ऑकलैंड जाते तो मुझे मालूम था कि ऑकलैंड इज ए बिजी प्लेस वेयर देयर सो मेनी कल्चर जो हमारे लोग थे. बट कमिंग टू क्राइस्टचर्च इन 2008 आई वाजंट रियली श्योर कि यहाँ पे क्या होता क्या नहीं होता. एंड व्हेन वी केम, आई डोंट थिंक हमारे इतने ज्यादा लोग भी थे. बट व्हेन वी स्टार्टेड हैविंग दिस होली फेस्टिवल, देन वी वुडंट मिस. अभी तो खैर उतना ज्यादा नहीं जाता हूँ, लेकिन उस वक्त जब बेटा मेरा छोटा था तो वैसे कल्चर में जाना जरूरी था हमारे लिए, और हम जाना चाहते थे. एंड वी वुड यूज्ड टू फिगर आउट कि कहाँ पे हो रहा है. एंड नाउ दैट वी हैव सोशल मीडिया, काफी इजी हो गया that the word is already there, and it's so nice to see all these cultural events happening. So it is all real. अच्छी बात है, हम अपने कल्चर को लेकर भी चल रहे हैं. बिल्कुल. और अब काफी मैंने देखा है कि इवन साउथ के क्लाइंट भी दे आल्सो बिलीव वन थिंग. एक रिक्वेस्ट आती है कि अगर टी पॉइंट पे घर है देन पीपल डजंट वांट टू बाय. अगर टी पॉइंट एंड इफ योर मेन गेट इज फेसिंग टुवर्ड्स द ओपन रोड, तो वो भी मैंने काफी रिसेंटली देखा है, न्यू थिंग. तो I think even in India, different state, different people have their different sort of requirements. That's interesting. Actually, that's something new for me. ये तो मैंने अभी तक नहीं experience किया है. But टी पॉइंट का घर बोलते हैं उसको. If there is like एक ongoing street है और एक बीच में street आ रही है and the house is in front of the street, so not many people prefer that. Okay, I see. Well, जिस तरह बता रहे हो, there are many houses. हम सोच सकते हैं कि शायद आपका खुद का घर वहाँ से पड़ता होगा, उस टी हाउस हो सकता है. बट नो, आई हैड नो आइडिया. एनीवेज, हमारा समय काफी हो चुका है when we are talking about अंशुल जी, because he had to leave in 30 minutes.
तो बात करते करते 5:29 तो हो ही चुका है, तो we'll be saying goodbye to Good you boy, Anshul ji, and and yeah, good luck to my audience as well. अगर if you are in the market, अगर आप कुछ भी घर अभी देख रहे हो या सोच रहे हो, give me a call. I'm always happy to help. जी हाँ, थैंक यू सो ठीक है मच विनेश जी। अंशुल। फिर हम मिलते हैं, हैप्पी होली, एंजॉय Same to कीजिए you. अपने फैमिली के साथ में। हमें ये प्रोग्राम है, ये हम कंटिन्यू करेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे साथी जो शिवनील कुछ देर में हमें वो भी ज्वाइन कर लेगा। ही विल बी हेल्पिंग मी विद द वीडियो, बट एनीवेज हमने सोचा चलो हम इस लाइव वीडियो को आगे रखते हैं, जारी रखते हैं। और हम आपको याद होगा कि कल हमने जो एक लाइव वीडियो किया था जिसमें मैं और खुर्शीद थे, और हम ये जो लाइव वीडियो किए थे फ्रॉम आजी बाजी, एंड व्हाट वी वर ट्राइंग टू शो यू, यहाँ से दिखाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं बिकॉज आई एम सिटिंग अ बिट फेड अवे फ्रॉम द कैमरा। तो हम बात कर रहे हैं दी शो दैट्स कमिंग अप 14वीं का चांद, जिसके विषय में कुछ और भी हम आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। और अभी से लेकर जो 13 अप्रैल तक, जब जिस दिन शो होगा यहाँ पे क्राइस्टचर्च में, वी विल ट्राई टू डू अ बिट ऑफ प्रमोशन ऑडियंस। हम चाहेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, बताने के लिए, बिकॉज हम रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं फॉर योर सपोर्ट, बिकॉज वी एक्चुअली काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि वी stole the show from Wellington. Actually ये show यानी वेलिंगटन में होना क्यों था, लेकिन we spoke with गोपाल भाटिया जी, who is the person who is organizing the show. तो हमने उनसे बात की है, and what we did is we asked him कि नहीं क्राइस्टचर्च deserves this show. तो it is here, हम अपने क्राइस्टचर्च के लिए शो जो persuade किए हैं to have it here, and it's here. तो हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट मिले ताकि we have this show, हमें फुल हाउस शो हम चाहते हैं, सो दैट ये प्रेसिडेंट बन जाए, एंड वी कैन ब्रिंग मोर शोज। और हम चाहेंगे कि जो कोई भी शो आ रहा है, कोई हस्ती आ रही है या कोई सेलिब्रिटी आते हैं व्हेन ओकलैंड, एटलीस्ट दे कंसीडर कमिंग टू क्राइस्टचर्च। और यही हमारा जो आगे का इंसेंटिव है और यही मोटिव है। तो आई एम होपिंग दैट दैट कम्स टू, बट गोइंग टू दिस पर्टिकुलर शो 14वीं का चांद, सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर शो, वेल एनीवे आपको बता दें, द वेन्यू इज ग्रेट, द पियानो, उससे बढ़िया वेन्यू कुछ हो ही नहीं सकता। आई वेंट टू द वेन्यू the other day, और वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और किसी भी सीट पे आप बैठोगे, you are going to enjoy each and every moment of the show. तो it's a great venue in the city, the piano newly built जो venue है with technology, आज की टेक्नोलॉजी में जो बनाई गई है, so you are not going to regret that. और जो टिकट्स वगैरह हमारे हाथ में आ गए हैं, if you want to buy tickets, then obviously you can contact us Jalsa Fiji Radio, or tickets ISCC के पास भी है मोंटी जी, you can contact him, or at the same time the tickets are with खुर्शीद भाई। तो चलो, what I will do is I will just play an advertisement, because हम advertisement भी play करते रहना पड़ता है, so I will play a quick advertisement, and उसके बाद में we are going to talk more. चाहे ठाकुर की शादी हो या गबर की, चाहे कोई ऑपरेशन हो, बाल को कटाना है, कैंसर को दिखना है, तो सिर्फ एक नाम याद रहे, अपन का चॉइस मीर बाबा। बोले तो एंड बाबा 190। जहाँ दोस्तों साथियों, आपको नाम याद रहे, एनजेड फिल्म्स बाबा, जो वेरकी रोड में है, और जो नीर जी हमारे अच्छे दोस्त साथी है, एंड ही हैज बीन देयर फॉर लाइक एजेस, बहुत दिनों से उसके काफ़ी जो
क्लाइंट बेस उसने बना लिया है। अगर आपको बाल वगैरह कटाना तो ज़रूर जा सकते हो। अभी वीडियो में अगर हमें आप देख रहे हो तो शिवनील इज हियर, जिसे हमने मेंशन भी किया था बीच प्रोग्राम में कि हमारे जो साथी है शिवनील विल बी जॉइनिंग अस एंड ही इज हियर एंड ही डज कम अलोंग फ्रॉम टाइम टू टाइम और हमें काफ़ी जो मदद पहुंचाता है एंड वी आर ग्रेटफुल टू हिम। और हमारे जो और एक साथी है साहिल, जो नॉर्मली पेलिंग वगैरह करता है, विच जस्ट मेक्स इट ईजी फॉर मी। सो ही इज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे, बट नेक्स्ट वीक सैटरडे से वो भी हमारे साथ में शामिल हो जाएगा। और इससे पहले हम जब बात कर रहे थे मोहम्मद रफ़ी का शो, तो आई एम नॉट श्योर शिवनील आपने को पता चला या नहीं चला, बट देयर इज अ शो कमिंग इन टू क्राइस्टचर्च, जो मोहम्मद रफ़ी का शो हम जिक्र कर रहे हैं। सो व्हाट्स बेसिकली हैपनिंग इज गोपाल भाटिया जी, दिस द ऑर्गेनाइजर इन ओकलैंड एंड ही इज ब्रिंगिंग दिस शो। और मोहम्मद रफ़ी का जो बेटा है शाहिद रफ़ी। बट गोइंग टू शिवनील, जो एक गाने की हम बात करते हैं ना, आप जो गुरुकुल के साथ में आई थिंक आप जुड़े हुए हो, तो म्यूजिक एंड आर्ट में तो आपका भी इंटरेस्ट है, विच इज़ नाइस। और आपके पिताजी तो खुद एक पंडित जी है, तो ऑब्वियसली कल्चर में तो आप जुड़े ही हो। बट व्हेन इट कम्स टू सॉन्ग्स एट योर एज, आप क्या नए गाने सुनते हो या बीच, यू नो व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू लिसन टू? मैं नई गाना भी सुनता हूँ, पुराने गाना भी ओके, पुराने गाना भी सुनते हो। तो ये जो हम कलाकार की बात करें, मोहम्मद रफ़ी, तो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ये सब जो पुराने जो कलाकार थे, सो दे वर हम कहेंगे 60s 70s 80s दैट टाइम का सॉन्ग है, बट अभी भी चलता है, अभी काफ़ी रिमिक्स भी हो चुका है। सो आई एम श्योर अगर आप पुराने भी गाने सुनते हो तो आप उनके गाने काफ़ी एंजॉय भी करते होंगे। जी जरूर। जी हाँ। मैं किशोर कुमार के भी जानता हूँ। ओके, गुड गुड गुड। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब दो आपका आज के जो बच्चे हम कहेंगे, बट दे डू लिसन टू दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स एज वेल। तो आई थिंक ये जो शो की हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ ऑडियंस। तो हमें लग रहा है कि सभी जनरेशन के लोग आने वाले हैं, बिकॉज मोहम्मद रफ़ी का जो सॉन्ग से कौन नहीं पसंद करता है। सो they'll all be coming to the piano on 13th of April, रहेगा संडे के दिन पड़ता है, and it's not far away, एक महीना से भी कमती टाइम बचा है। एंड द टिकट्स आर देयर, तो अगर आपको टिकट चाहिए, जैसे मैं इससे पहले मेंशन कर रहा था, यू कैन कॉन्टेक्ट जलसा फीजी रेडियो खुर्शीद, या तो फिर IACC, जो मुंटी जी को आप याद कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो, एंड दे विल हैव टिकट्स फॉर यू। एट द सेम टाइम कुछ आउटलेट्स है कि कुछ लोगों के पास भी हम जो टिकट्स देंगे बेचने के लिए। एक एग्जांपल है आजी बाजी, उनके पास आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम कौर एथनिक जो प्रीत जी है, वहाँ पे आपको मिलेगा, जो हिल्सवेल में लोकेटेड है। और साथ साथ में शालिनी गुप्ता, वो उनके पास भी मिलेगा टिकट्स। मोनिका सूद, और मोनिका सूद हैज बीन आवर एंकर, जलसा टैलेंट कंपटीशन की जो एंकर थी, उनके पास भी टिकट्स रहेगा। मोनिका रस्तोगी जी भी है, और जो गरबा रोल्स के निशी एंड निशांत, वी विल बी लिविंग सम टिकट्स विद देम एज वेल टू सेल। एंड हमारे जो दोस्त है मोनिल जी, मोनिल प्रताप, जिसका जो रिक्रूटमेंट एजेंसी चलता है, एंड ही इज बेस्ड इन रोल्स्टन, बट वो सिटी वगैरह भी आते रहता है, क्राइस्टचर्च रोल्स्टन, उसका जो ट्रैवल होते रहता है, एंड ही विल हैव सम टिकट्स एज वेल। तो अगर आपको चाहिए देन यू कैन कॉन्टेक्ट देम। सो दिस शो इज गोइंग टू बी अ मेमोरेबल शो, बिकॉज ये पहली बार, इट्स अ वेरी रेयर ओकेजन, हम कहेंगे पहली बार तो है ही, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी रेयर कि सचमुच में मोहम्मद रफ़ी का जो बेटा है शाहिद रफ़ी, ही इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। और साथ साथ में जो सौरभ जी है, जो ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। आई एम नॉट श्योर आपने सौरभ की जो आवाज़ में सुना है नहीं सुना, इज़ अ वेरी यंग अगेन, 24 years old, ही इज़ अ डॉक्टर, और वो बहुत ही अच्छी तरह जो मोहम्मद रफ़ी का गाना गाता है। सो शिवनील, ही इज़ काइंड ऑफ कमिंग एज वेल। तो इंडिया से आ रहा है, तो इंडिया से और 2-3 कलाकार साथ में आ रहे हैं। एट द सेम टाइम द एक्चुअल जो ट्रूप ओकलैंड के रहेंगे, जो ऑब्वियसली गोपाल जी, जिसके साथ में टाइम टू टाइम जो स्काई टावर में जो शोज करता है, विच इज ऑब्वियसली हाउसफुल ओवर देयर। सो इस बार ही इज गोइंग टू ब्रिंग हिज एंटायर टीम विथ ऑल दिस आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया, एंड देन ही इज कमिंग आफ्टर ऑकलैंड शो टू हियर दिस। ऑकलैंड में शो हो रहा है 12th of April, और बैक टू बैक शो रहेगा, यानी कि 13th April they'll be here. And we are hoping for all the cooperation from you, and we are grateful to some of those people who have agreed to promote or support as a sponsors. So Generation Home to hai the naming sponsor. At the same time we have Yogesh Bhargava of Harcourts, A2Z Accounting, Aji Baji, Mayank Sood, Mortgage Advisor, and Core Ethnic. तो कुछ ऐसे जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, and they have come forward to support this particular जो शो है, एंड वी आर होपिंग दैट वी आर एबल टू डिलीवर, जो हम आपसे प्रॉमिस करें, वी आर होपिंग टू डिलीवर दैट, एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, इसलिए बिकॉज वी हैव अ ग्रेट वेन्यू, वी हैव दिस ग्रेट आर्टिस्ट्स। गोपाल जी तो ही है, हु हैज डन इट बिफोर, और उसने इसका टावर में आई थिंक 7 या 8 शोज ऑलरेडी कर चुके हैं, और वी हैव अ ग्रेट टीम। तो विथ एवरीथिंग देयर वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू डिलीवर द बेस्ट शो दैट यू कैन थिंक ऑफ।
बट एट द सेम टाइम वी नीड सपोर्ट फ्रॉम यू, बिकॉज अगर हमारे पास ये सब सामान है, अगर आप नहीं रहोगे देन ऑब्वियसली वो मज़ा नहीं आएगा. सो वी नीड यू to come forward, and hopefully if we can make this happen then we can actually expect a lot more, और भी अच्छे अच्छे shows हम expect कर सकते हैं in future, because we don't want to be neglected. हम नहीं चाहते हैं कि हम छूट जाए. और बड़े बड़े कलाकार जब आते हैं, जैसे कुमार शानू आते हैं, they only come to Auckland but they hardly come to Christchurch. तो हम चाहेंगे कि we can actually get them here as well. तो चलो, ये हम कुछ बात कर रहे थे इस मोहम्मद रफ़ी की शो को लेकर, और इसके बाद में हम बढ़ते हैं और होली के विषय में हम बात कर रहे थे इससे पहले. तो ऑब्वियसली आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे होली को लेकर. बहुत एक्साइटेड. जी हाँ. आप तो इसे फिजी बोर्न होंगे ना. जी फीजी में. जी हाँ. तो फिजी में तो होली का तो कुछ अपना ही मज़ा होता होगा. फीजी में तो अपना ही मजा. जी हाँ. तो वैसे आप फिजी में कहाँ पे रहते थे? मैं सुबह पर सुबह. ओके. तो उस पर्टिकुलर डे जब होली होती थी, स्कूल वहाँ पे छुट्टी होती होगी ना, कि आपका स्कूल बंद होता था या खुला होता था? आई थिंक बंद होता था. ओके ओके. हाँ, बिकॉज हमारा भी, बिकॉज हम मेरा स्कूल तो गोइंग बैक की बात है, 80s की बात है, जब मैं स्कूल प्राइमरी स्कूल जाता था. एंड होली का तो हमारा पर्टिकुलर स्कूल बंद होता था, बिकॉज वहाँ का बोर्ड दे वर ऑल काइंड ऑफ हिंदू मोस्टली थे. सो इट वाज क्लोज्ड, एंड देन वो पर्टिकुलर डे हम और कुछ भी नहीं करते थे, एक ही काम करते थे. दिन भर एक ही काम करते थे. रंग के साथ में खेलते थे. उस दिन घर का कोई भी काम नहीं होता था, एंड घर पे ही नहीं रहते थे. हम छोटे छोटे थे, एंड विल बी आउट विद आवर फ्रेंड्स एंड द होल ट्रुप, और हम घर घर घूम के खेलते थे और जाकर जो मिठाई वगैरह खाते थे. एंड गुलगुला तो मस्त होता था. तो आपका भी ऐसा कुछ होता था सुबह में? सुबह में अपन परिवार के साथ एंजॉय करता था. जी हाँ, वही तो काफी मजा आता था. तो यहाँ भी होता है होली. आई मीन आप शायद उस तरह तो नहीं होता जैसे बैक इन फिजी या इंडिया होता, बट यहाँ भी देर आर सम मंडलीज जो एक्चुअली मूव अराउंड होते हैं, बट अदरवाइज काफी जो कम्युनिटी लोग हैं, दे कम टुगेदर एंड जस्ट एक तय कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर डे, इस पर्टिकुलर टाइम पे हम पार्क में कहीं पे होली सेलिब्रेट करेंगे. तो ऐसा भी होता है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली हम पिचकारी नहीं यूज़ करते, बिकॉज अगर आप यहाँ पे ठंडे पानी से अगर किसी के ऊपर छोड़ दिया देन काफ़ी मारामारी हो सकती है. सो दिस इज नॉट अ प्लेस वेयर वी कैन प्ले विद वाटर. तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ वही पाउडर यूज़ किया जाता है, एंड देन पाउडर हैड टू बी अप्रूव्ड वन, बिकॉज just for health reasons, no, it has to be that particular powder. तो बट फिर भी मनोरंजन होता है, पीपल डू सेलिब्रेट इन देयर ओन. बट लेकिन आई थिंक द खास बात यही होता है, इट्स ऑल अबाउट कल्चर, कि हम अपने जो कल्चर को बांध के प्रिजर्व करके रखते हैं. आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग दैट गुरुकुल डज एज वेल, बिकॉज गुरुकुल एक ऐसा ग्रुप है, साथ साथ में एक हिंदी क्लास भी चलता है यहाँ क्राइस्टचर्च में. आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट वे. मिसेस कलानंद, उसको अभी हम जिक्र करना चाहेंगे, बिकॉज शी इज बीन रनिंग हिंदी क्लासेस फॉर सो लॉन्ग, एंड एट द सेम टाइम नाउ वी हैव गुरुकुल हु इज ऑफरिंग दिस क्लास. आई थिंक इट्स अ संडे, on Sundays. On Sundays. 4 to 5. जी हाँ, 4 to 5 PM संडेज को होता है. एंड आई थिंक इट्स हैपनिंग इन द मल्टीकल्चरल जो हेगली पार्क वाला सेंटर. Hornby मटर. ओह, होनबी, सॉरी, हाँ होनबी यहाँ पे नहीं. सो बिकॉज यहाँ पे आपने वो हिंदी दिवस किया था. जी. जी हाँ. सो ये होनबी जो सेंटर है, जिस नाम को शिवनिन ने मेंशन किया. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो यू कैन गो ओवर देयर. और जो ग्रुप थे, दे केम एक्चुअली टू आवर शो वन टाइम, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन भी दिया था. सो इट्स फ्री, आपको कुछ पे नहीं करना है. So you can go there to learn हिंदी, या तो फिर if you can even go to mingle with these people. और सिर्फ हिंदी क्लास ही नहीं होता, साथ साथ में कुछ कल्चरल एडवांसमेंट या एजुकेशन भी हम कह सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दे डू लर्न सम डांस, और वो सब भी वहाँ पे होता है. एंड दे डू टेक quite an initiative in those things. तो if you are interested you can actually contact गुरुकुल. अगर आपको कॉन्टेक्ट्स वगैरह चाहिए, then you can just send us a message to us. तो हम जो इन्फॉर्मेशन वगैरह ढूंढ के आपको दे देंगे, अगर हमारे पास होगा तो वैसे भी दे देंगे. एंड दैट इज टू डू विथ आवर कल्चर. तो हमने जो आप वही सब जो बात कर रहे थे, एट द सेम टाइम आई थिंक अगर आप रग्बी फैंस हो, अगर आप जो स्पोर्ट्स वगैरह जो फॉलो करते हो, देन आई एम नॉट श्योर कि आप रग्बी देखते हो नहीं देखते हो. अभी सुपर रग्बी जो चल रहा है, सो ध्रुवा डिड नॉट मैनेज टू विन दिस टाइम, दे वॉन द लास्ट गेम. और उससे पहले उसने जो गेम लूज किया था, इट वाज क्वाइट कॉम्पिटिटिव, 2 या पॉइंट्स या 1 ट्राई से लूज हुआ था. कल थोड़ा और ज़्यादा बेड हुआ कि थोड़ा ज़्यादा मार्जिन था. ड्रॉ मे नॉट हैव प्लेड एज वी वेयर एक्सपेक्टिंग देम टू प्ले आफ्टर द एलिया गेम्स, बट गेम्स में तो सभी कुछ होता है. They did give their best, वो तो दिख रहा था. They were really trying hard, but I think Brumbies they actually turned out to be much stronger. So let's hope Dhruva can turn things around and come back firing. I think Crusaders का भी गेम था, but I don't have the scores for that one. मैंने उसका तो नहीं फॉलो किया. और I think the other game जिसका हम मेंशन करना चाहेंगे, क्रिकेट.
नॉट श्योर आप क्रिकेट फॉलो करते हो नहीं करते बट मैंने देखा था इंडिया इंडिया जीता। जी हाँ सो इंडिया हैज एक्चुअली क्लेम द ट्रॉफी सो हम कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द इंडियन फैंस जितने भी जो इंडिया के हैं या जो इंडिया फॉलो के जो क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं या तो फिर इंडिया क्रिकेट फैंस हम कहेंगे सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इट मस्ट हैव बीन अ गुड गेम मैंने पूरा गेम फॉलो तो नहीं किया देखा नहीं बट इट वाज अ गुड मैच बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स एंड हम तो we were kind of in a way cheering for both teams. So in end of the day, the better team won. But I think going through the finals and reaching the final was a big thing, a big achievement for both teams. तो हम एक बार फिर से कहेंगे congratulations to them. जी हाँ तो हमारा समय भी काफ़ी हो चुका बस हम ट्राई करते हैं कि ये जो लाइव हम यहीं पे एंड करेंगे so that we can play a song for our frequency listeners. और खास करके हम ट्राई करेंगे एक मोहम्मद रफ़ी का सॉन्ग बजाने के लिए एंड वी विल सी इफ शिवनील हैज हेard दिस सॉन्ग बिफोर आपने गाना सुना पहले जी मैं डेफिनेटली सो चलो ये गाना सुनते हैं